अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे और मट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने का फैसला। टेलीकॉम कंपनीज को 15 मई तक की सिम्स ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। एफबीआर के मुताबिक बंद सिम्स आसानी से बहाल नहीं होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मुतालिका कमिश्नर की इजाजत दरकार होगी। फहरिस्त में 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स के नाम शामिल। अगले मरहले में मजीद सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। 20 लाख से ज्यादा अफराद का डेटा तैयार। काम में मुदाखलत ना रोक सकें तो घर चले जाना चाहिए। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जजेस का हुक्मनामा बता देता है कितनी मुदाखलत और कितनी आज़ादी है। अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे, किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। हाई कोर्ट्स की भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। फरीक बनने की दरखास्तें देने वालों से तजावीज़ भी मांग ली। अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 मई तक मुलतवी। हाई कोर्ट्स की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं, चार्जशीट है। अदलिया अपने दरवाजे न खोले तो कोई दबाव नहीं होगा। कोई जज सच बोलता है तो रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का अदलिया में मुदाखलत के सामने रुकावटें खड़ी करने पर जोर। कहा अगर आज मसला हल न किया तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इंटेलिजेंस इदारों की हुदूद और फराइज से मुताल्लिक सवालात। आइंदा समाअत पर कवानीन की तफसीलात तलब। ग्रीन कार्ड से मुतालिक जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार की खत किताबत की नकल फराम की जाए। सेनेटर फैसल वाडा का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। बतौर पाकिस्तानी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज का किरदार साफ होना चाहिए। दस्तावेज पब्लिक होने पर तनाज़ा अपनी मौत आप मर जाएगा। बनाने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज सिंध काबीना का अहम इजलास बुला लिया। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। अहम फैसले मुतवक्के। कराची में क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर आज़म। डीजी रेंजर्स ने ऑपरेशनल तैयारियों और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने सखर में गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। अवामी उमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने वजीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। उस वक्त किसी इदारे या सियासी जमात के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई जल्द ही जेल से बाहर होंगे। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, निजात दहिंदा चाहती है। इरफान सिद्दीकी का तंज। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब को कहा ये मुश्किल वक्त आने पर हर एक के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। सियासतदान रैली में जेब से निकालकर एक चीज दिखा रहा है, इससे साइफर कैसे मान लें। बानी पीटीआई ने कभी साइफर कॉपी मौसूल करने से इनकार नहीं किया। खुफिया दस्तावेज की वापसी और गुम होने का मामला देखना है। सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। निकाह केस की समाअत करने वाले जज पर खैबर मानिका का एतराज मुस्तरद। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज। हतमी दलाइल के लिए आखिरी मोहलत। खैबर मानिका बोले जज पीटीआई से हमदर्दी रखते हैं, नहीं लगता मुझे इंसाफ मिलेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। 2019 में दायर रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी, किसान सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन का आमना सामना। ऑपोजिशन लीडर की तंकीद, बोले सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने की इजाजत दी जाए। वजीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं निगरान दौर में गंदम की दरामद की मजम्मत करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज पर गौर। मरियम नवाज का शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की फराहमी बहाल करने की भी मंजूरी। मरी में एलियोट के करीब से रखने वाली चट्टान को तोड़ दिया गया। आबादी को दरपेश खतरा टल गया। आजाद कश्मीर में बारिशें और बर्फबारी थम गई। लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम कई मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से बंद कई शाहराहें बहाल। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। तेरी जमीन पे करता रहा हूं मजदूरी, है सूखने को पसीना, मुआवजा है कहां। दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। कौमों की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाएगा। मुनासिब हालात ना ही अच्छी उजरत। पाकिस्तान में आज भी मजदूरों के लिए हालात इंतहाई सख्त। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में न होने की कोई वजह नहीं, ना ही भारतीय टीम के पास पाकिस्तान न आने का कोई जवाब है।